अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी लजीज बिरयानी की रेसिपी, यखनी बिरयानी की रेसिपी। अच्छा, यखनी मैंने पहले चढ़ा दी थी और यखनी में मैंने डाले थे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। उसके बाद मैंने इसमें डाले थे 3 से 4 अदद प्याज और मैंने इसमें ऐड किया था गरम मसाला, बादियान का 1 फूल और तेज़ पत्ते, नमक, सौंफ डाली थी 2 टेबल स्पून और इसमें मैंने डाला था धनिया। ये देखें प्याज भी मैंने इसमें सारी चीज़ें हैं इसमें मैंने आपको दिखा दी हैं। और इसमें मैंने लहसुन डाला था और इसको मैंने कवर कर दिया था। इसमें हमारी यखनी तैयार होगी, गोश्त जलेगा। तो मैं आपको बाकी जो मसाले हैं वो दिखा देती हूँ। उसको मैंने कवर कर दिया था और 1 घंटा हो गया था तकरीबन इसको। उसके बाद ये हमारे खूबसूरत से इंतहाई लजीज मसाले। अब ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार के मसालों से आपके जो खाना है वो अच्छा बनेगा, वो घर के मसालों से भी खाना बेहतरीन लजीज बन सकता है। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, दही है हमारे पास, सौंफ है और ये आलू बुखारा है हमारे पास, कुटी हुई मिर्चें हैं और ये हमारे पास है धनिया। क्रश कर लिया था हमने इसको, मोटा मोटा किया था, ज़्यादा बारीक नहीं करना आपको इसको। और ये हमारे पास गरम मसाले और तेज़ पत्ते हैं और ये हमारे पास काली मिर्च है और ये हमारे पास हैं हरी मिर्चें। और ये देखें हरी मिर्ची, ये इस टाइप की हरी मिर्ची जिस तरह से वो होता है जब केरियाँ आती हैं स्टार्टिंग में जब, तो ये इस तरह की है। वो हमारे पास अदरक पड़ी हुई थी तो उसको वेस्ट नहीं करना था, हमने का काम में ले लेते हैं। प्याज है, टमाटर हैं और 3 अदद टमाटर काट लेते हैं, 2 स्लाइसिस में काट लिए थे। अच्छा, ये जो है गरम मसाला और सौंफ वगैरह, तो ये मैं इसको ब्लेंडर कर लूँगी। ज़्यादा मोटा बारीक नहीं करना, बस मोटा ही आपको ये करना है यूज़। अच्छा, गरम मसाला आप इतना लिया करें कि आपको यखनी में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप यखनी में डालें और थोड़ा सा इसमें बिरयानी में ऐड कर लें मसाले में। और ये मैंने क्रश कर लिया था, ये ज़्यादा मोटा नहीं है और ना ही बहुत बारीक है। इसके बाद जो मैंने हरी मिर्ची आपको दिखाई थी वो मैंने सारी पीसी इसी में अदरक डाल दिया था, वो जो अदरक हमारे पास पड़ा हुआ था बारीक कटा हुआ। और ये मैंने यखनी जो है सेपरेट कर लिए, यखनी अलग कर ली और यखनी का जो मसाला हमने इसमें ऐड किया था, प्याज है, प्याज तकरीबन बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई थी इसमें और ये यखनी का पानी हमने अलग कर लिया था। उसके बाद हम लेंगे एक प्यारा सा पतीला, इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। प्याज दही लाइट ब्राउन करना है, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना प्याज। ये हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट के लिए आप कवर कर दिया करें, बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो ना बिरयानी बनाने वाले काम नहीं चाहिए। ये देखिए, उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था, 1 प्याली दही था हमारे पास। और ये इसमें मैंने ऐड कर दिया था हरी मिर्चें जो हमने पीस ली थी, तो 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे इसमें। भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वो जो बाकी हमने मसाला अपना पीस लिया था, जो हमने क्रश किया था गरम मसाला, वो ऐड करूँगी इसमें। और इसमें मैंने जीरा डाला था 1 टेबल स्पून। और ये हमारे पास है काली मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। और ये है कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें। इसको अच्छे से भून लूँगी 2 से 3 मिनट इसको मैं भूनूँगी। उसके बाद मैं इसमें वो जो क्रश हमने यखनी का जो मसाला निकाला था वो इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि वो भी इसमें सारा अच्छी तरह से भुन जाए सारा मसाला।
मिक्स हो जाए, कुछ भी अलग से इसका टेस्ट नहीं आना चाहिए। वो प्याज रह गई थी तो मैं इसको फ़ोन से मिक्स कर लूँगी, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगी वो कैसे, वैसे भी उसको मिक्स हो जाना अगर मैं इसमें गोश्त डाल दी। मैं डाल दूँगी आलू बुखारा। आलू बुखारा डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको चलाऊँगी ताकि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाए। इसमें नमक ऐड कर दूँगी, मनते हुए इसमें नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर डाल दूँगी 2 से 3 अदद टमाटर के लिए। टमाटर मैं इसलिए थोड़ी एंड में डालती हूँ ताकि जब हम बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी में भी टमाटर आते हैं ना बिल्कुल सही सालन, तो वो बड़े मज़े का एक मुँह में टेस्ट आता है इसका बिरयानी के साथ। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप मसाले में मिक्स कर सकते हैं, स्टार्टिंग में डाल के आप मसाले में भून सकते हैं। तो मैंने गोश्त डाल दिया तो इसमें गोश्त डाल के मैं 4 से 5 मिनट इसको भूनूँगी ताकि गोश्त में भी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। जखनी भी मैंने नमक ऐड कर दिया था तो इसमें नमक मैंने कम ही डाला था। बाकी आप जब चावल डाल दें उसके बाद नमक आप टेस्ट कर लिया करें। अच्छा, मैंने इसमें यखनी डाल दी थी। अब यखनी डालने के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। इसमें डालने के बाद थोड़ा सा चला लिया करें ताकि जो हड्डी बोटी है उसमें जो है मसाला सही से निकल जाए। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पुदीना। इसमें हरा पुदीना बहुत अच्छा लगता है, मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद पानी से हो जाता है तो उसको दम पे रख दिया था मैंने इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बिरयानी को चावल डालने के बाद ज़्यादा नहीं चलाया करें, उससे चावल टूट जाते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी दम लगा दिया था मैंने 10 मिनट के लिए। मैंने इसको दम लगा दिया था मैंने इसको 10 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखें हमारी फाइनल लुक, इंतहाई मज़े की बिरयानी बनके तैयार हो गई। अभी आपको नज़र नहीं आएगी, देखिए अब सही से नज़र आ रही होगी बिरयानी। फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ये देखें हमारी बिरयानी, टेस्ट बहुत अच्छा आया था इसका। और वैसे भी यखनी बिरयानी तो वैसे ही लाजवाब बनती है, मज़ेदार बनती है बहुत। ये देखें हमारी बिरयानी नीचे से भी बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल कच्चे चावल मैंने 10 मिनट में चावल बिल्कुल गल जाता है। ये देखें और हमारे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे और मज़ेदार से चावल तैयार हुए हैं, टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने खूबसूरत से हाथों से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।